गुड इवनिंग सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी पुनर्गठन चैप्टर के बारे में, और अगर बात की जाए तो आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखेंगे। साझेदारी के पुनर्गठन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने अब तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1, 2, 3, 4 जरूर देखिए, तब आपको पार्ट नंबर 5 समझ में आने वाला है। बच्चों, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। और अब परसों, कल कौन सी तारीख हो जाएगी? 17। परसों हो जाएगी शायद 18, 19। फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट होने के बाद हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में नए साझेदारी के प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है नए साझेदार का प्रवेश। पहले थ्योरी हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग उसके सवाल के बारे में बात करेंगे। बच्चा, अगर बात की जाए तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। जब ये क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की थी, कुछ बातें पहले आप लोगों से शेयर कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ना है, 11 नंबर तक कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना बच्चे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस, ये मतलब पेड क्लासेस जो हमारी शुरू हुई थी वो 20 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। यानी जो पहली क्लास थी वो 20 अगस्त को थी, उसके बाद रेगुलर क्लास कंटिन्यू होती आई कंटिन्यू, और 20 सितंबर को एक माह पूरा हो जाएगा हमारे। तो अगर बात की जाए 20 सितंबर को, तो एक महीना पूरा हो जाएगा हमारी पेड क्लासेस को चलाते हुए। यहां पर बहुत उतार चढ़ाव भी थे। काफी सारे बच्चे जो बहुत पहले तो जुड़े थे, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले फ्री क्लासेस भी चलती थी। हालांकि फ्री क्लासेस में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, इतनी निरंतरता नहीं होती थी। एक हफ्ते 2 हफ्ते में मैं 1-2 क्लास डाल दिया करता था, और हमारे पास कैमरा भी नहीं था, तो वीडियो क्वालिटी, वीडियो विजुअलिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने प्लान किया, हमारी पूरी टीम ने प्लान किया कि क्यों ना कैमरा मंगाया जाए और इस लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। और इस लॉकडाउन में क्यों नहीं, लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस क्यों ना दी जाए, क्योंकि वो बच्चे जो घर से जाकर कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से जाके घर आते हैं, उसके बाद उनका जाने आने में जो टाइम लगता है वो टाइम की भी बचत होगी। बच्चे अपने घर में ही वीडियो को देखेंगे, और दूसरी बात कि बच्चे एक ही वीडियो को 10 बार देख के रिवीजन कर सकते हैं, और लास्ट टाइम भी अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। उनके पास अच्छा खासा मौका मिलेगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात थी कि मैंने ये सोचा कि जो मैं अकाउंट पढ़ाता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की अकाउंट बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी। मुझे लगा कि ये जो मैं अकाउंट पढ़ाता हूं वो किसी एक जगह के बच्चों तक सीमित क्यों रहे, मेरी अपने स्कूल के बच्चों तक। मैं चाहता था कि मेरी अकाउंट थोड़ा सा बाहर आए और आप सब लोगों तक पहुंचे, और आखिरकार हुआ भी ऐसा। मेरे अकाउंट को आप सभी लोगों ने, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, मैं बता नहीं सकता हूं कि वो कितनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं मेरे अकाउंट और अजय सर की इंग्लिश के बारे में। और अजय सर की इंग्लिश तो खैर लाजवाब है। मैं खुद उनसे ग्रामर पढ़ने जाया करता हूं शाम को इंग्लिश की, जो क्योंकि मेरी एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होती है। बहुत जबरदस्त सर ग्रामर पढ़ाते हैं। संविदा वर्ग के एक एग्जाम उन्होंने निकाला हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग ही होने वाली है। मतलब बेस्ट टैलेंटेड सर हैं, आपको मैं बता दूं। और जितना आपको वो पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा एक रत्ती आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक रत्ती उससे ज्यादा आने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। वे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के सर हैं वो। कॉपी भी उनके पास आती है बोर्ड एग्जाम की चेक करने के लिए, तो आपके पास बेस्ट तरीका है। तो मैंने बताया कि हम लोगों ने ये प्लान तैयार किया, और ये प्लान तैयार हुआ। हालांकि शुरुआत में लगा कि कौन बच्चा होगा जो हम पर ट्रस्ट करके हम पर पैसे देगा 300 रुपया। हालांकि 300 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन होता क्या ना, पढ़ाई के लिए 300 रुपये लिया जा रहा है। अभी एक मैं कुछ मनोरंजन के लिए लिया होता, या कहीं पार्टी वगैरह में आप गए हो, कुछ एक केक अच्छा खासा है तो वहां पे भी 500 का केक लेने के लिए लोग तैयार हो जाते, लेकिन 300 रुपये का बैच लेने के लिए लोगों को किस तरीके से, मतलब यहां आप समझिए कि मैंने कैसी कस्में खाई हैं कि भैया हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक महीने पैसे नहीं लेना, हम लोगों को अगले महीने से भी पैसे लेना। हम लोग पढ़ाएंगे, पूरी क्लास देंगे। और आप सोचिए कि आज से 3 दिन बाद ये बैच कंप्लीट होने वाला है, यानी 1 महीना कंप्लीट होने वाला है इस बैच को स्टार्ट किए हुए। और फाइनली इस डिस्कशन पर हम लोग पहुंचे, और हम लोगों ने डिस्कशन भी किया कि बताओ 1 महीने हम लोगों ने क्लास कर डाली, और निरंतरता बहुत अच्छी थी हम लोगों की। बीच में 2 दिन मेरी तबीयत जरूर खराब रही है, 2-3 दिन, उसकी बात अगर छोड़ दी जाए, फिर भी मैंने संडे को क्लास लिया, 2 संडे मैं क्लास लिया हूं। मतलब पूरा अच्छा खासा हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और अगर बात की जाए तो फाइनली मैंने बोला था कि 20 सितंबर के अंदर हम लोग लेसन 7, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लेसन 7 टेक्स्ट बुक का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 6 लेसन तक कंप्लीट हो चुकी है, 7वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा आपका। और अगर बात की जाए तो वर्कबुक भी लेसन 7 कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि 6 लेसन तक ये भी कंप्लीट हुई है वर्कबुक भी। आप सबको पता है कि
अभी अगर वर्तमान आज की डेट की बात की जाए, जो ये वीडियो आज आ रहा है, तो आप सबको पता है कि 6 लेसन तक कंप्लीट हो चुकी है टेक्स्ट बुक और 6 लेसन तक कंप्लीट हो चुका है वर्क बुक। अगर बात की जाए अकाउंट की, तो अकाउंट एकदम लास्ट ही चल रही है। मैंने आपको बताया कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो लेसन 3 मैंने खत्म कर दिया मान लो, तो लेसन 1, 2 और 3 पूरा ईमानदारी से खत्म कर दिया गया है, जिसमें लगभग चैप्टर 1 में 10 वीडियो हैं, चैप्टर 2 में लगभग 14 वीडियो कराए गए, 14 पार्ट कराए गए, और चैप्टर 3 में लगभग आज ये 5वां है, कल 6वां, यानी 6, यानी 14, 10, 24, 6, 30, पूरे 30 वीडियो आपको मिले हैं। याद रखना बच्चा, पूरे 30 वीडियो आपको मिल चुके हैं 1 महीने में। तो 1 महीने में मैंने आपको बताया कि ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हिंदी की भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, बीच में और भी क्लासेस करवा दी जाएगी ग्रामर की भी, और 1 क्लासेस आपकी हो चुकी है किसकी, व्यवसायिक अध्ययन की। व्यवसायिक अध्ययन की क्लासेस जल्दी हम लोग आगे ही बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारा कुछ हो चुका है, बिल्कुल इसके लिए ताली तो बनती है। तो मेरी टेक्निकल टीम तो ताली बजाएगी, तो आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि माइक मेरे हाथ में लगा है, लेकिन आप अपने घरों में थोड़ी सी ताली बजा लीजिए कि शुक्रगुजार होना चाहिए आपको हमारी टीम का कि हम लोगों ने जो कहा था उससे ज्यादा ही आपको दिया था। इतना सब कुछ 1 महीने में आपको किसी स्कूल किसी ट्यूशन में एक साथ नहीं मिलने वाला है, और आपके पास ये सारे वीडियो अभी भी पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए। आप सोचो कि एक बच्चा जो कल जुड़ रहा है उसको भी ये सारे वीडियो मिल रहे हैं, इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए। अगर वो ईमानदारी से 10 दिन रिवीजन करेगा तो उसको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो शुरुआत से 20 अगस्त से चलाई जा रही हैं, ठीक है बच्चा। एक चीज और याद रखना, 20 सितंबर को आप लोगों का सबका महीना पूरा होगा। सबका मतलब सबका, सर जिसने 18 सितंबर को क्लास लिया या 15 सितंबर को या 10 सितंबर को 11, उनका भी 20 तारीख को पूरा होगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद तो दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर उन्होंने तो सर मतलब 4 दिन का पैसा लगेगा, 4 दिन का बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ये सारे वीडियो तो पहले ही भेजे जा चुके हैं स्टार्ट से अंत तक के, है ना। उनके पास वैलिडिटी रहेगी पूरे 1 महीने, परेशान मत हो बच्चा। मतलब आप इतना समझो, मैं कोई भी फ्रॉड यहां पे नहीं करने वाला हूं। हम लोग लाइव क्लास करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को भी सामने रखिएगा। बिल्कुल 19 तारीख को हमारी लाइव क्लास होगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा, पूरा विस्तृत विवरण आपको बता देगा। फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि ये सारी चीजें कराई जा चुकी हैं, थोड़ा सा बचा हुआ 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट बैच हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद अगले महीने की अगर बात की जाए तो 1 महीने में फिर हम लोग 7 चैप्टर, मतलब 14 चैप्टर ये अकाउंट लगभग 5-6 चैप्टर तक हो जाएगी। और फिर मतलब मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही जल्द हम लोग ऑनलाइन में पूरी अकाउंट पढ़ डालेंगे, और फिर आप लोग बस ईमानदारी से रिवीजन करते रहिए। पूरे वीडियो आपके पास है, बस वीडियो को शेयर बस मत करिए, इससे अच्छी सुविधा बच्चा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। यार आप जाते हो कोचिंग पढ़ने जाते हो, यहां से वहां जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, और वहां पे कैसी क्वालिटी है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस आपको मिल रही हैं, आपके पास है। आपको एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, यकीन मानो 300 रुपया कोई मैटर नहीं करता। आपको पता है आपके लिए 300 मैटर नहीं करता, आपने 300 दे दिए, क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फुल्की मत खाना, आपकी पेमेंट पूरी हो गई। बच्चा पता है यहां पे आकर के इस पूरे कमरे में मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, इस पूरे कमरे में एक पंखा भी नहीं चलता है छोटा सा जो आवाज करे यहां पे, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आएगी अगर पंखा चलेगा तो। इतनी गर्मी, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, इतनी गर्मी में हम लोग वीडियो को बनाते हैं, ऊपर से लाइटों की गर्मी और ज्यादा रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लासेस हम लोग डेली लेके आते हैं। तो बस आप ट्रस्ट करके रखिए हम पर। मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को पूरी क्लासेस, पूरी अकाउंट यहाँ पे दी जाएगी। मेरा उद्देश्य ही है अकाउंट को कंप्लीट करना और इंग्लिश को एक कंप्लीट करना। हिंदी की ग्रामर भी हम लोग पढ़ाएंगे, व्यवसायिक अध्ययन, और हमने प्लान किया इकोनॉमिक्स भी कराएंगे। थोड़ा सा हमें समय दीजिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 12। बच्चा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार इसको रिकॉल कर लें। हमने पढ़ा साझेदारी के पुनर्गठन से हम क्या समझते हैं। मैंने बताया कि विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदारी के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर, और हम किसी साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाने पर। फिर हम लोगों ने बात की कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। मैंने आपको बताया कि जब किसी साझेदार के द्वारा ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है या ज्यादा समय दिया जा रहा है तो सिंपल सी बात है ज्यादा लाभ की मांग भी कर सकता है। तो जो लाभ पहले बट रहा था अब लाभ अनुपात चेंज होगा, यानी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। और जब भी व्यापार में ऐसा होगा तो कुछ समायोजन किया जाएगा। पहला तो त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाएगी, दूसरा ख्याति का समायोजन किया जाएगा, और तीसरा संचय अवतरित लाभों का समायोजन किया
किया जाएगा। और चौथा था संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन का समायोजन किया जाएगा। बच्चा हम लोग त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना पढ़ चुके हैं, हम लोग ख्याति का समायोजन पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे थे संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। बच्चा कल हम लोगों ने बात की थी संचय व अवतरित लाभों का समायोजन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि चिट्ठे में कुछ संचय व अवतरित लाभ हो सकते हैं जो कि नया अनुपात फाइंड करने के पहले के थे। क्योंकि ये पहले के थे इसलिए इसकी दो कंडीशन है, या तो इन्हें साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, और या तो इन्हें क्या किया जाता है पूंजी खाते में ना बांटकर और क्या करना होता है बल्कि इनका एडजस्टमेंट करना होता है। और एडजस्टमेंट उसी तरीके से करते हैं जैसे हम लोग ख्याति का करते थे, यानी कि त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे और जितना भी संचय व अवतरित लाभ होगा उनका जोड़ देंगे और प्राप्ति साझेदार का हिस्सा निकाल लेंगे। उसके बाद उस हिस्से को त्याग साझेदारों में बांट देंगे और पाने वाले को डेबिट कर देंगे, देने वाले को क्रेडिट कर देंगे। बच्चा अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, अगर आपने पूरे वीडियो देखे हुए 1 से लेके 4 तक, तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। और आज हम लोग इसी में पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चा ईमानदारी से बताओ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। बिल्कुल आएंगी, अगर आपने पूरी वीडियो देखे तो निश्चित रूप से आएगी। और इससे बेस्ट, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बोल रहा हूं, इससे बेस्ट अगर अकाउंट आपको कहीं पे भी मिल जाए ना, कहीं पर भी, आप किसी एक लोकल जगह तो छोड़ो, मध्य प्रदेश तो छोड़ो, आपको पता है मेरे चैनल पे छत्तीसगढ़, राजस्थान की भी लड़कियां और लड़के जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 8 से 10 स्टूडेंट हैं, आपका यूपी का भी कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है मैं आपको मैसेज करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है तो अकाउंट वही लगती है, इंग्लिश जरूर उनको नहीं आती है लेकिन अकाउंट वही लगती है। लेकिन इंग्लिश की ग्रामर वगैरह भी वो बच्चे पढ़ते हैं, नोटिस वगैरह पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ते हैं। बच्चा यकीन मानो कि इंडिया लेवल में इससे अच्छी क्लासेस आपको नहीं मिल सकते। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने क्लास लिया वो लोग खुद जानते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। इतनी ईमानदारी के क्लासेस कोई भी आपका खुद का टीचर नहीं लिया होगा जहां आपने ट्यूशन पढ़ा होगा, जितनी ईमानदारी से हम लोग क्लास को लगातार ले रहे हैं। एवरीडे 2 क्लासेस होती हैं, एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन आप लोगों ने भरोसा भी किया है हम पर, तो बिल्कुल हम भरोसे पर खरा उतरे हैं। बच्चा हर आदमी बेईमान नहीं होता है। काफी सारे कुछ पेरेंट्सों से मेरी कल बात हो रही थी, उन्होंने फोन लगाया था बैच परचेस करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सर 1 महीने बाद हम लोग पेमेंट करें। हम बोले ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पूरी प्लेलिस्ट एक साथ दे देते हैं जो पूरी 1 महीने से हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्सों से मेरी बात हुई, उन पेरेंट्सों का विश्वास नहीं हुआ। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे जिनको मैं भेज भी चुका था प्लेलिस्ट, एक भरोसा मान करके, फिर उन्होंने पेमेंट भी नहीं की। कुछ ऐसे भी महानुभाव सोचिए हैं इस दुनिया में। मतलब एक शिक्षक बोल रहा है तो भरोसा नहीं है उन लोगों को कि पैसा खा जाएगा, वो भी 300 रुपया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये सब बात की बातें हैं। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे तो लगा दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। 1 सेकंड मैं पानी पी लूं, गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। बारिश यहाँ किसी दिन होती है किसी दिन नहीं। आप बादशाह एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका 31 मार्च 2017 का चिट्ठा इस प्रकार था। एक चिट्ठे में कुछ लिखा हुआ है, लेनदार हैं 40,000 के, संपत्तियां 7,20,000 की, जनरल रिजर्व और सरप्लस है 1,80,000 का, पूंजी खाता दिया हुआ 1,50,000 बा 2,50,000, शायद 1 लाख और 5 लाख, टोटल अगर बात की जाए तो 7,20,000 और 7,20,000। आगे क्या दिया हुआ, 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर 5:3:2 कर लिया। इस हेतु ख्याति 1 लाख मूल्यांकित की गई। आप उपरोक्त के लिए जनरल प्रविष्टि यह मानकर करें कि साझेदारी ख्याति खाता नहीं खोलना चाहते व संचय व लाभ को बांटना नहीं चाहते हैं, संशोधित चिट्ठा भी बनाइए। मतलब ये चीज कंफर्म है कि संचय व ख्याति को खाता नहीं खोलना है अलग से, यानी कि समायोजन ही करना है और संशोधित चिट्ठा भी बनाना है। बहुत ही सिंपल सा है, बात को समझो। सबसे हम लोग लिख लेते हैं पुराना अनुपात। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों को साझेदारी पुनर्गठन का 1, 2, 3, 4 पार्ट नहीं देखा वो जाकर देखें, क्योंकि तभी आपको पार्ट 5 समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो मान लो इन फ्यूचर पब्लिक होता है तो आपको पार्ट 5 दिख रहा है, तो आपको 1, 2, 3, 4 वीडियो अगर देखना है और पूरे क्लासेस लेना है तो आपको हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं अभी दे रहा हूं। मेरा नंबर है 9098, एक सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं। मेरा नंबर है 9098896120। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर मेरा कॉल किसी टाइम बिजी आया है, किसी टाइम नहीं लगा तो, और मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 9098896120। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
तो पुराना अनुपात दिया हुआ है, पुराना अनुपात कितना है? बोले सर पुराना अनुपात इनका जो दिया हुआ, क्योंकि अगर आपने 1 2 3 4 पार्ट नहीं देखा तो ये पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, गारंटी वाली बात है। और जिन्होंने देखा होगा उनको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये भी गारंटी वाली बात है। तो पुराना अनुपात कितना दिया हो? बोले सर पुराना अनुपात किनका किनका है? बोले सर पुराना अनुपात है आ बा सा का। तो यहाँ पे लिख लो आ, यहाँ पे लिख लो बा और यहाँ पे लिख लो सा। ठीक है, इनका पुराना अनुपात जितना दिया है जल्दी से लिख लो। तो इनका पुराना अनुपात दिया हुआ 4 2 1, यानी कि 4 2 1। अपन लिख सकते हैं 4/7, 2/7 और 1/7। ये चीजें तो क्लैरिफाई है कि 4/7, 2/7, 1/7 कैसे हुआ। सिंपल सी बात है, शुरुआत से ही हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम लोग करते हैं नया अनुपात। नया अनुपात कितना है? तो बोले सर जो इनका नया अनुपात है वो नया अनुपात दिया हुआ है कि 1 अप्रैल को उन्होंने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर 5:3:2 कर दिया। यानी नया अनुपात 5 है, 3 है और कितना है 2 है। यानी हम कह सकते हैं 5/10, 3/10 और कितना है? बोले सर 2/10 है। ठीक है, यहां से हम लोग त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा आ का क्या है पता नहीं, पुराना है 4/7 और नया है 5/10। ठीक है बच्चा, ओके। इनका एलसीएम ले तो कितना है? बोले सर 70 आया। 7 दाम 70, 10 चौको 40 आ गया, 10 सत्ते 70, 7 पना 35। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/70 क्योंकि प्लस का आ रहा है इसलिए कंफर्म है कि क्या रहा होगा? बोले सर त्याग रहा होगा। अब बच्चे यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने शुरुआत के पार्टों को देखा होगा 1 से 4 तक, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली है। और अगर दिक्कत आ रही है तो आपने उन पार्टों को नहीं देखा निश्चित रूप से। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए बा की, तो बा का क्या है? तो बा का देख लेते हैं। तो बा का पुराना अनुपात है 2/7, नया अनुपात है 3/10। एलसीएम लिया जाएगा तो 70 आएगा। 7 दाहम 70, 10 दूना 20, 10 सत्ते 70, 7 त्रिक 21, माइनस का 1/70 आ रहा है क्योंकि प्लस और माइनस होगा तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी, और यदि माइनस है तो सिंपल सी बात है बाकी क्या रही होगी? प्राप्ति रही होगी। बाकी प्राप्ति है शा का देख लेते हैं। शा की प्राप्ति ही रही होगी, कंफर्म है। अब आप मेरे से बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया? भाई जब आ का त्याग है 5/70 और बाकी प्राप्ति केवल 1/70 है तो 4/70 शा की भी तो प्राप्ति रही होगी ना। तो शा की प्राप्ति कितनी हो जाएगी? बोले सर शा का नया अनुपात है, पुराना अनुपात है 1/7 और नया है 2/10। एलसीएम लेंगे तो 70 आ जाएगा। 7 दाहम 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 7 दूनी 14, माइनस का 4/70। क्लियर है? यहाँ पे इसको प्राप्ति है, इसको प्राप्ति है और इसको क्या है? त्याग है। ये त्याग वाला साझेदार हुआ, ये प्राप्ति वाला और ये प्राप्ति वाला। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो जो प्राप्ति वाले साझेदार होते हैं वो त्याग वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति देते हैं। और क्षतिपूर्ति कैसे देते हैं? तो जो भी संचय होता है, जो भी ख्याति होती है, उसका उतना ही हिस्सा उनको देना पड़ता है त्याग वाले साझेदार को जितने कि उन्होंने लाभ में हिस्सा प्राप्त किया हुआ है। ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या करना है? बोले सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है संचय व लाभ सरप्लस। अब बैलेंस शीट में देखो संचय व लाभ, संचय व सरप्लस दिया हुआ है। सरप्लस मतलब अधिक होता है, एक ही बात है। संचय एवं अधिक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? बोले सर संचय व अधिक दिया हुआ है 1,80,000। कितना दिया हुआ? बोले सर 1,80,000 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, 1,80,000। आगे अगर बात की जाए तो गुडविल भी दी हुई है, ख्याति भी दी हुई है। और ख्याति कितनी दी हुई है? बोले सर ख्याति दी है 1 लाख। ख्याति कितनी दी है? 1 लाख दी हुई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों का एक साथ आप क्या कर दोगे? एडजस्टमेंट कर दोगे। सर दोनों का एक साथ हो जाएगा? बिल्कुल, दोनों का ही नहीं, अगर यहाँ पे लाभ भी दिया होता, प्रॉफिट एंड लॉस भी, तो उसका भी हम लोग एक साथ ही कर देते। यानी कि जब एंट्री करते हैं तो सिंपल थे संयोजन तो हमको संचय व अधिक का भी करना है, संयोजन तो हमको संचय व अधिक का भी करना है और ख्याति का भी करना है। आप सबको पता है कि अगर यहाँ पे संचय व लाभ होता तो दोनों जुड़ जाते, संचय व अधिक होता तो भी जुड़े हैं और संचय व ख्याति है तो भी जुड़े, अगर लाभ भी होता तो उसको भी जोड़ लेते। अब बच्चा क्या करना? 2,80,000 में से प्राप्ति वाले साझेदार हैं उनका हिस्सा निकालो। तो बोले सर इस 2,80,000 में से अगर हम लोग बा का हिस्सा पहले निकालते हैं तो बा का हिस्सा कितना हो जाएगा? बोले सर बा का हिस्सा है 1/70। कितना है? 1/70। 1/70 जब आप करोगे तो कितना आएगा? बोले सर बा का हिस्सा आ जाएगा 4,000। बच्चा ये किसका हिस्सा है? बोले सर बा का हिस्सा है 4,000। अगर इस 2,80,000 में से हम सा का हिस्सा निकालें तो कितना निकलेगा? बोले सर 4/70। अगर काटेंगे तो कितना निकलेगा? बोले सर 16,000। बच्चा ये 16,000 किसका हो जाएगा? बोले सर सा का। तो आ का कितना हो जाएगा? बोले सर निकालने की जरूरत ही नहीं है। 16,000, 4,000 इन्होंने क्या किया हुआ? क्षतिपूर्ति देंगे। तो सा का आ का हिस्सा कितना हो जाएगा? बोले सर 20,000। बाकी आप निकालने के लिए निकाल भी सकते हो। कैसे? बोले सर 2,80,000 में से
कितना परसेंट है उसका, बोले सर 5/70, तो जब आप काटोगे तो कितना आएगा, बोले सर 20,000 ही आएगा। करके आप देख लो कितना आएगा, बोले सर 20,000 ही आएगा। यहां से एक चीज क्लेरिफाई हो गई। क्लेरिफाई बच्चा क्या हो गया, यहां से एक चीज क्लेरिफाई हो गई कि जो प्राप्ति वाले साझेदार है यानी कि आ, बा और सा, उन्होंने आ को क्या दिया, उन्होंने आ को क्षतिपूर्ति दी। क्षतिपूर्ति के रूप में कितना, बोले सर 20,000 रुपये, क्योंकि आज 4,000 अतिरिक्त लाभ पाएगा और जो बा है वो 16,000 अतिरिक्त लाभ पाएगा, इसलिए आ के द्वारा आ को क्षतिपूर्ति देंगे कितना, टोटल 20,000। अब देखो पहला काम तो करना अपन को एंट्री करना है, और दूसरा एक चीज और इसमें बोल दिया है कि आपको एडजस्टमेंट, आपको संशोधित चिट्ठा भी बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं, फिर हम लोग संशोधित चिट्ठा भी बना लेते हैं। बच्चा यहां तक चीजें एकदम से क्लियर है ना, कुछ नहीं किया मैंने, एक बार फिर से समझो। हमने त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की। मैंने आपको बताया कि यदि संचय दिया है, आधिक्य दिया है, लाभ दिया है, गुडविल दिया है, तो इन सबको जोड़ के भी कर सकते हैं। या तो संचय बस है तो संचय को बांट देंगे, या तो संचय और लाभ है तो लाभ को दोनों को जोड़ करके बांट देंगे, और यदि संचय लाभ और ख्याति है तो तीनों को जोड़ करके। याद रखनी ये तीन चीजें ही, क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि ख्याति खाता नहीं खोलना है और संचय व लाभ को बांटना नहीं चाहते हैं, तो संचय व लाभ को भी नहीं बांटना है, ख्याति खाता भी नहीं खोलना, मतलब संयोजन करना है इन दोनों का। तो संयोजन कर दिया 2,80,000 का हमने यहां पे निकाल दिया। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके ठीक है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम लोग आगे इसका क्या बनाते हैं, बोले सर जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, देखो इतना कठिन, इतना सरल नहीं है अकाउंट, लेकिन यकीन मानो इतना कठिन भी नहीं है जितना आप लोगों ने बना के रखा हुआ है। बस अगर ईमानदारी से आप क्लासेस को लगातार ले रहे हैं तो बच्चा यकीन मानो कि चीजें बहुत सरल है, बहुत। बस आपको रेगुलर, देखो एक बात बताऊं ना, अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली हुई ना तो ये सारी चीजें बच्चा आपको समझ में आने वाली है, और अगर आपने क्लासेस रेगुलर नहीं ली तो फिर बच्चा आपको समझते जरूर जाने वाली है। ठीक है, ओके। तो पहले अपन जर्नल एंट्री कर लेते हैं जल्दी से, और फिर अपन संशोधित चिट्ठा भी बना लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। हम सबको पता है कि पाने वाला डेबिट हो जाएगा, देने वाला क्या हो जाएगा, बोले सर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन क्या, बोले सर लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं अपन जल्दी से। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि बैलेंस शीट भी इसी के नीचे अपन बना दे। संशोधित चिट्ठा भी क्वेश्चन ने इस बार बोला है, एक नई चीज बोल दी है, संशोधित चिट्ठा। हालांकि आप इतना समझ लो कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो संशोधित चिट्ठा कभी नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। पाने वाला साझेदार कौन है, बोले सर पाने वाले साझेदार दो हैं, बी और सी। तो बीएस कैपिटल अकाउंट डी आर, डेट पार्टिकुलर अमाउंट ये सब डाल लेना आप लोग। बीएस कैपिटल अकाउंट डी आर, सीएस कैपिटल अकाउंट डी आर टू एएस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू एएस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नरेशन क्या लिखोगी, क्योंकि यहां पे गुडविल और जनरल जब दोनों को कर रहे हो तो क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल, आगे भी इसके लिखना, एंड जनरल रिजर्व, यानी हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है ख्याति को और किसको, जनरल रिजर्व को। बी में कितना कॉलम में करेंगे, बोले सर 4,000, सी में कितना 16,000, और ए में कितना, बोले सर 20,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ये एंट्री आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो संशोधित चिट्ठा कभी बनाने के लिए बच्चा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है तो हम लोग बना देते हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट में चेंज होगा उनका लाभ क्या चेंज होगा, बोले सर बी के हिस्से से 4,000 घटेगा, और सी के हिस्से से 16,000 घटेगा, और ए के हिस्से में 20,000 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा भाई, ए का बी का क्या हुआ है, डेबिट का मतलब आप सबको पता है, मैं शुरुआत से ही बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं। डेबिट का मतलब होता है कि रकम का माइनस होना। जब आप बैंक में जमा करने पैसे जाते हैं तो जब आपका डेबिट किया होता है, इसका मतलब यह है कि उतना पैसा आपने निकाला हुआ है, और जब आप पैसा जमा करने जाते हो तो क्रेडिट होता है। इतना तो यार कॉमन सी बात है। अब यहां पे मत बोलना कि सर इनमें माइनस और इनमें प्लस क्यों हो रहा है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। संशोधित चिट्ठा का मतलब होता है कि पहले एक चिट्ठा बना हुआ था पुराना वाला, वो पुराना वाला जो चिट्ठा था उसमें ए बी सी का जो लाभ बटा हुआ था वो पुराना बटा हुआ था। अब जो लाभ बटेगा वो नया बटेगा, क्योंकि साझेदारों ने क्या किया हुआ है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, बोले सर पहले यहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। क्रेडिटर्स कितना है, बोले सर क्रेडिटर्स से 40,000, तो 40,000 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बोले सर उसके बाद जो लिखना है वो लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी लिख लो, रिजर्व एंड सरप्लस भी कर दो, क्योंकि इसको अपन को काटना बिल्कुल नहीं है। 1,80,000 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद क्या लिखा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आपको लिखा हुआ है पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में चेंजेस जरूर होगा। कैसे चेंजेस होगा बात को समझो। ए का दिया हुआ होगा, बी का दिया होगा, सी का। ए की पहले कैपिटल कितनी दी हुई है, बोले सर 1,50,000। कितनी दी हुई है, बोले सर 1,50,000 दी हुई है। बी की कैपिटल कितनी है, बोले सर 2,50,000, 2,50,000। और इसकी कितनी दी है, बोले सर 1,00,000। इसकी कितनी दी है, बोले सर इसकी दी है 1,00,000। ए वाले से क्या करना है, बोले सर प्लस करना है। कितना, बोले सर 20,000। इसको भुगतान दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, बोले सर इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,70,000। इसको अगर बात की जाए तो बी को 4,000 रुपया माइनस होगा, यानी इसकी कैपिटल हो जाएगी 2,46,000। और अगर बात की जाए इसकी कैपिटल कितनी होगी, तो बोले सर 16,000 माइनस होगा इसके में भी। तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, बोले सर 84,000। 84,000 ही होगा, बिल्कुल 84,000। टोटल करेंगे तो टोटल तो वही आएगा 7,20,000। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हो, बोले सर सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स भी कर देते हैं, सन्ड्री एसेट्स कितना है, बोले सर 7,20,000। 7,20,000। सन्ड्री एसेट्स कितना है, बोले सर सन्ड्री एसेट्स है 7,20,000। ठीक है। टोटल अपन ने कर दिया, क्लियर है। यहाँ पे देखो संशोधित चिट्ठा भी हमने बना दिया। संशोधित चिट्ठा क्या था, बोले सर सिंपल सी बात है, संशोधित चिट्ठा का मतलब उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है। और जब उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है तो सिंपल सी बात है उनके लाभ में भी परिवर्तन होगा। यानी ए को जो लाभ 1,50,000 मिला था अब 1,70,000 मिलेगा। 1,70,000 को लाभ क्यों मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि क्षतिपूर्ति दी गई है किनके द्वारा, बी और सी के द्वारा। क्योंकि बी और सी को आगे चल के जो लाभ मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे 20,000 इसको में प्लस कर दिया, बी में माइनस कर दिया, 4,000 डेबिट हुआ था तो, और सी का भी 16,000 डेबिट हुआ था तो यहां पे माइनस कर दिया। इनका ओरिजिनल लाभ ये आ गया। क्लियर है आपको बात, ओके। अब देखो जब अगले साल से लाभ बटेगा तो फिर क्या होगा, अगले साल से जब लाभ बटेगा तो 4,000 बी ज्यादा पाएगा, 16,000 सी ज्यादा पाएगा, और ए को 20,000 की क्या होगी, चपत होगी। क्योंकि एडजस्टमेंट किया जा रहा है इसलिए यहां पे चीजें आपको ये दिखाई दे रही है। क्लियर है। संशोधित चिट्ठा भी, जर्नल एंट्री भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट खींचिए और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। या तो वीडियो को आपके पास तो पड़े रहेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपने पैसे पेड किए हुए हैं, आपके पास ये वीडियो बहुत लंबे समय तक पड़े रहेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल, अगर आपने रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको अकाउंट समझ में आ रही है, और नहीं ले रहे हैं तो फिर यार दुनिया की किसी भी टीचर से पढ़ डालोगे वो आपको नहीं समझा पाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लगा दीजिए सर, लग गया होगा, ध्यान से देखो। आ व बा लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटना निश्चित किया। फर्म की ख्याति जिनका पुस्तकों में कोई खाता नहीं है 5,000 मूल्यांकित किया गया, और सामान्य संचय कितने हैं, बोले सर 4,000। मतलब टोटल अगर बात की जाए तो 9,000 है, जिसमें से ख्याति 5,000 है और सामान्य संचय 4,000 है। और सिंपल सी बात बोला है कि पुस्तकों में कोई खाता नहीं है, मतलब इनका जर्नल प्रविष्टि ही करना है, कितने में आवश्यक लेखे ही करना है। यानी 5, 4, 9 टोटल 9,000 है। संचय का 4,000 है और ख्याति का 5,000 है। संचय का 4,000 है और ख्याति का कितना है, 5,000 है। इकट्ठा जोड़ लोगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से करो। पुराना अनुपात इनका निकालो, कितना है पुराना अनुपात। बच्चन का पुराना अनुपात कितने, बोले सर आ और बा पुराना अनुपात समान है। तो यहां पे आ लिखो और यहां पे बा लिखो, इनका पुराना अनुपात समान है, 1:1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि फर्म की ख्याति कितनी है, 5,000 है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। भविष्य वाला अनुपात है 3:2। नया अनुपात कितना है, बोले सर जो इनका नया अनुपात है वो है 3:2। नया अनुपात कितना है, बोले सर नया अनुपात है 3:2। यहां से अपन निकाल लेते हैं आ का क्या है, बोले सर आ का 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, बोले सर 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1/2 ये 1/2, ये 3/5 और ये 2/5। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 तिहाई 6, माइनस का 1/10। और जब माइनस का है तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि आ की क्या रही होगी, बोले सर प्राप्ति रही होगी। यहां तो कंफ्यूजन किसी को नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं आती है ना भाई। 2 और 5 का एलसीएम लिया, 10 आया। मैंने बोला 5 बड़ी संख्या है, 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 2 में नहीं जा रहा, 5 दूनी 2 पंचे 10 एलसीएम होगा। 2 का 10 में डिवाइड करेंगे 5, 5 के 1 में मल्टीप्लाई 5,
5 का 10 में डिवाइड किया, 2 आया, 2 तिहाई 6, ठीक है, माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी की साइन जो कि 6 की साइन माइनस है, इसकी साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 1/10 माइनस का आ गया तो प्राप्ति होगी। ये सारी चीजें पहले ही बताई जा चुकी है। बा का क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। बा का पुराना अनुपात है, सिंपल सी बात है, अगर 2 लोग हैं तो आ की प्राप्ति है तो बा का त्याग ही रहा होगा। चेक भी कर लो, 1/2, 2/5, एलसीएम लिया आपने कितना, 10 आएगा, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, देखो 1/10 प्लस का आया, और जब प्लस का आया तो सिंपल सी बात है त्याग है, यानी कि ये त्याग हुआ और ये प्राप्ति वाला साझेदार। आगे अगर बात करते हैं तो ख्याति कितनी दी है क्वेश्चन में, बोले सर ख्याति क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000, और अगर बात की जाए तो संचय कितना दिया हुआ, बोले सर संचय दिया हुआ है 4000। सर एक बात क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल बच्चा पूछो क्या क्लियर करना है। सर एक बात क्लियर ये करना है कि संचय ख्याति का भी होता है, संचय का और किसका होता है, बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है। अगर ये भी दिया हो तो इसको भी जोड़ के करते। सर इसके अलावा किसका होता है, किसी का नहीं होता। संचय केवल अगर कोई भी एंट्री होगी तो वो सामान्य संचय की होगी, या उसी को अपन आधिक्य के रूप में ख्याति की होगी और लाभ की होगी, उसके अलावा कोई नहीं। और अगर ये तीनों चीज दी हुई है तो तीनों को प्लस करके अपन करेंगे, वरना 2 है तो 2 को 1 है तो 1 की संयोजन करना पड़ेगा। 9000 आ गया, प्राप्ति वाला साझेदार कितना है, बोले सर आ, यानी किसका हिस्सा कितना है, बोले सर 9000 में से 1/10 यानी कि कितना, 900। ये किसका हिस्सा है, बोले सर आ का है, और यही 900 किसको देगा, बा को देगा। यही किसको देगा, बा को देगा। ठीक है, बस एंट्री कर दो, खत्म हो गई बात है यार। यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है आपकी। डेट कर दो, पार्टिकुलर कर दो, एलएफ कर दो, अमाउंट यार, अमाउंट यार, इतना टाइम नहीं है आपको करने का। ठीक है, कि आप घूमते रहो। बिल्कुल चीजें अगर आपने पढ़ी हुई है ना तो एकदम रफ्तार के साथ क्लियर होंगी, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आने वाली है। अब देखो इसमें पाने वाला कौन है, बोले सर पाने वाला तो सिंपल सी बात है ए है, देने वाला बी है, तो एएस कैपिटल पाने वाला डेबिट होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो एएस कैपिटल अकाउंट डीआर करना है कितना, बोले सर 900 टू बीएस कैपिटल अकाउंट, टू बीएस कैपिटल अकाउंट कितना, बोले सर बीएस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 900, सिंपल सी बात है। और यहां पे नरेशन आपको पता है, बीइंग, ध्यान से सुन लो, बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल एंड जनरल रिजर्व, बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल एंड जनरल रिजर्व, क्योंकि जो एडजस्टमेंट किया गया है वो किसका किया गया है, बोले सर गुडविल और जनरल रिजर्व का किया गया है। तो बच्चा एकदम क्लियर बात हो गई। अब देखो इस सवाल को फिर से समझ लो, जिनको समझ में नहीं आया हुआ है यार, एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार, 4 बार, मन मर्जी समझो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबको पता है कि पुराना अनुपात दिया था 1:1 यानी 1/2, 1/2। नया अनुपात दिया था 3:2 यानी 3/5, 2/5। हम सबको पता था कि क्वेश्चन ने बोला था ख्याति खाता नहीं खोलना है, संयोजन करना है। तो ख्याति थी 5000, संचय था 4000, टोटल हो गया 9000। हमें पता था कि प्राप्ति और त्याग निकालना है। आ की प्राप्ति थी, बा का त्याग था, टोटल 9000 था। इस 9000 में आ की प्राप्ति 900 है, तो सिंपल थी यही तो क्षतिपूर्ति देगा बा को। कितनी, बोले सर 900 ही। निकाल भी लोगे 1/10 तो 900 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल एंट्री कर दिया, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ये तो शुरुआत से ही कर रहे हैं। और नरेशन कर दिया, बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल एंड जनरल रिजर्व। बच्चा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानो अकाउंट में बवाल मचा देने वाले हो। मत सोचो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो क्या क्वालिटी में आ रही है। ये इंडिया की टॉप मोस्ट एकेडमी है और यहाँ पे टॉप मोस्ट सरों के द्वारा आपको अकाउंट पढ़ने को मिल रही है। तो बच्चा मिस मत करो, एकदम कैच कर लो, पकड़ लो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाने वाला है। आपका मार्च में पेपर होगा, मैं कसम से बोल रहा हूं, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव भी और एक सिंगल थ्योरी भी और एक सिंगल सवाल भी आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। उनसे मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरे वीडियो शुरुआत से अंत तक देखे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल सवाल, सिंगल थ्योरी ऐसी नहीं होगी जो आपसे नहीं बनेगा। भरोसा नहीं है तो 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आप पुराने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, इन चैप्टरों से जब भी कोई क्वेश्चन आया उठा लो और सवाल उठा लो, थ्योरी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, किसी भी सन का पेपर उठा लो, इन चैप्टरों से जो भी सवाल, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव आएगा आपसे बन रहा होगा। नहीं बन रहा होगा तो मैं कसम से कोचिंग बंद करके चला जाऊंगा। बेटा ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको। ठीक है, इतनी गारंटी के साथ अगर एक बंदा बोल रहा है खड़े होकर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो आप समझ सकते हो उसकी क्या क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया, यहां से क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आज का अपना अंतिम सवाल भी है। कल हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और चलेंगे, एक दिन अपन टेस्ट ले लेंगे और फिर अपन चलेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 15।
इस चैप्टर नंबर 4, लेकिन उसके पहले टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए आप लोग 1 2 3 चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर डालिएगा। मैं 1 दिन का समय 2 दिन का दूंगा, यानी बहुत जल्दी से आपको रिवीजन कर लेना, ताकि टेस्ट में पिछले बार जैसे टेस्ट मत देना, अच्छे से टेस्ट देना, मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, आपके लिए है ये। अरे 300 क्या मैटर करते हैं यार जीवन में, आपके लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए आपका भविष्य इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ना, ताकि टेस्ट बहुत अच्छे से देना। और शायद अजय सर ने इंग्लिश का भी टेस्ट बोला है, तो उसके लिए भी प्रॉपर तैयारी करना, उनको भी डिसअपॉइंटेड मत करना प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 सर स्क्रीन पे लगा दीजिए। आ बा व सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को 4:6:5 के अनुपात में बांटना निश्चित किया। इस उद्देश्य से तो फर्म की ख्याति की गणना 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई है। लाभ निम्न प्रकार है। लाभ दिया हुआ है बच्चे, यहां पे याद रखना है, एक बहुत अच्छी लाइन यहां पे दी हुई है, उस लाइन को पकड़ो। ख्याति की गणना 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई है। कुल लाभ, नॉट औसत लाभ, कुल लाभ पर की गई है, औसत लाभ नहीं है, बात को समझना, कुल लाभ पर है। इस लाइन को आप पकड़िएगा, औसत लाभ पर नहीं है। ख्याति की गणना कुल लाभ पर की गई है 3 वर्षों के, नॉट औसत लाभ, नॉट क्रय वर्ष। ठीक है, आगे बोला हुआ है लाभ 4 वर्षों का दिया, लाभ 5 वर्षों का दिया, हमें 3 वर्षों से मतलब है। आर्थिक चिट्ठी में संचय व लाभ दिया हुआ 40,000 व 30,000, संचय 40,000, लाभ दिया हुआ 30,000, 40 30 70,000। ख्याति को भी देख लेंगे, जोड़ देंगे। साझेदार ना तो ख्याति को पुस्तकों में दिखाना चाहते हैं, ना ही संचय व लाभ को बांटना चाहते हैं। उपयुक्त परिवर्तन के लिए एक प्रविष्टि करना चाहते हैं, यानी कि वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ना तो ख्याति बांटना चाहते हैं, ना ही संचय बांटना चाहते हैं, ना ही लाभ। बच्चा याद रखना, आगे चल के जब हम लोग नए साझेदार का प्रवेश चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, तो साफ साफ मैं आपको लिखाऊंगा कि बैलेंस शीट में दिए गए संचय को बांटते हैं पुराने अनुपात में, बैलेंस शीट में दिए गए प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, और बैलेंस शीट में दिए हुए जनरल रिजर्व को बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, और बैलेंस शीट में दी हुई गुडविल को भी बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ये आगे चीजें हम जाके पढ़ेंगे। तो यहां पे भी क्या करना है कि गुडविल को बांटना नहीं है, संचय को बांटना नहीं है, लाभ को बांटना नहीं है, इनका एडजस्टमेंट करना है, इनकी एंट्री करनी है। तो हमारे पास संचय तो दिया हुआ है, सिंपल सा है, कितना 40,000, लाभ भी दिया हुआ है 30,000, लेकिन नहीं दिया है तो क्या, गुडविल। तो गुडविल की गणना करेंगे, और उसकी गणना करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग व प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। तो बस बच्चा यहां पे जल्दी से देखो पुराना अनुपात। देखो यार कसम से, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट पढ़ रहे हो मेरे से, तो यकीन मानो आपको इतना मजा आ रहा होगा अकाउंट पढ़ने की, मैं क्या बताऊं। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से बच्चा आपको दुनिया का कोई शख्स नहीं पढ़ा सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। चलो ठीक है, तो आ बा व सा, तो यहां पे आप लिखो आ, यहां पे लिखो बा, और यहां पे लिखो सा। कितना है पुराना अनुपात, बोले सर 1:3:2, 1:3:2। आप कह सकते हो 3 2 5 1 6, 1/6, 3/6 और 2/6। ठीक है, नया अनुपात देखो, नया अनुपात कितना है, बोले सर जो इनका नया अनुपात है वो नया अनुपात है 4:6:5, 4:6:5, यानी कि 4/15, 6/15 और 5 कितना 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझने का प्रयास करना बच्चा यहाँ पे। ठीक है, पुराना हो गया नया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान से देखो, हाँ चलो जल्दी से पहले निकाल लेते हैं। आ का क्या है, बोले सर अपन को पता नहीं आ का क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 माइनस का 4/15। अच्छा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम, जल्दी से देखो, मेरे हिसाब से करना है 6 15 का एलसीएम। ऐसे निकालने में मत पड़ना, टाइम लगेगा। ठीक है, बात को समझो, मैंने बोला बड़ी संख्या क्या है 15, 15 एक कम 15, 6 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता। 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, एलसीएम 30 होगा। आप करके भी देख लो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 एक कम 2 5, 5 एक कम 5, 3 दूनी 6 पंचे 30। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि आपको एलसीएम कैसे निकाल लेना है एकदम चुटकियों में। ठीक है, ओहो सो सॉरी, रुकना मत गिरो विद्या रानी जी, आप ही से तो हमारा परिवार चल रहा है ना, सही बात। चलो ठीक है, बिल्कुल आप ही से तो चल रहा है, यही अकाउंट पढ़ा करके तो आप लोगों से जो भी पैसे मिलते हैं, तो उनसे हमारा परिवार, हमारी पूरी टीम का परिवार चलता है। तो आपकी इन दिए हुए पैसों से ही मेरी पूरी टीम और मेरा व्यक्तिगत परिवार भी चल रहा है, तो अच्छा लगता है। और इस लॉकडाउन में मेरे टैलेंट का उपयोग आप कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आप करो 6 पंचे 30 5, यहाँ पे करो 15 दूनी 2 चौको 8, माइनस का 3/30 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा माइनस का कैसे आता है, समझ में आता है ना भाई, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी का सिंबल आएगा माइनस का आएगा, और चूंकि प्लस माइनस का आया तो ये क्या रहने वाली, बोले सर माइनस का है तो ये प्राप्ति रहने वाली। माइनस का है तो क्या है, बोले सर माइनस का है तो प्राप्ति, यानी आ की प्राप्ति है, कंफर्म है। बा का कर लो जल्दी से,
बा का क्या है बोले सर पता नहीं, 3/6 माइनस 6/15, एलसीएम 30 आने वाला है, ठीक है। 6 पंचे 30, 5 टाइम 15, 15 दूनी 2 छक्का 12, ये आ गया 3/30 प्लस का, और प्लस का आ गया तो बा का क्या आ गया त्याग। अब सा का क्या होगा बोले सर, सा का कुछ नहीं होगा, 101%। पता है क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3/30 प्राप्ति है और 3/30 त्याग आ गया। अब सा का कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी देख लो जीरो आएगा, ध्यान से देखना। 5/15 ये कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, ठीक है। 30, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 2 पंचे 10, कितना आ गया बोले सर 0/30 आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये प्राप्ति 3/30 किया है और ये त्याग 3/30 बार नहीं किया है, तो सानी सिंपल सी बात है कुछ नहीं किया होगा। अब आगे अपन को क्या करना है, आगे अपन के पास सब कुछ है भाई। अपने पास जैसे संचय है, संचय कितना दे वो बोले सर 40,000। अपने पास लाभ है, लाभ कितने दे वो बोले सर 30,000, इनका संयोजन करना है। अपने पास ख्याति के बारे में भी बोला है, लेकिन ख्याति दी हुई नहीं है, और जब ख्याति की गणना करके यहां लिख लेंगे तो ख्याति को भी कर लेंगे और फिर उसको प्राप्ति व त्याग में बांट के एंट्री कर देंगे। बस बच्चा यही करना है। अब बात को समझो जो क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्वेश्चन ने ख्याति के बारे में क्या बोला है, ऊपर की लाइनों को देखो, लिखा हुआ है कि ख्याति की गणना 3 वर्षों के कुल लाभ पर की जाए। कुल औसत लाभ बच्चा नहीं बोला है, इस बात को ध्यान रखना, कुल लाभ बोला। मैं फिर से बोला हूं कि औसत लाभ नहीं बोला। औसत लाभ का मतलब होता है समस्त वर्षों के लाभों का बटे वर्षों की संख्या, लेकिन यहां पे लाभ कुल लाभ बोला है। और कुल लाभ आप बोलोगे सर 5 वर्षों का लाभ दिया है बीच में, हाँ सॉरी 5 वर्षों का लाभ दिया है, बीच में हानि भी है। और तो कौन से 3 वर्ष लेना है, 3 वर्षों के कुल लाभ पर दिया, तो ऊपर से मतलब 2016 17 15 16 और 14 15 का लेना है, ठीक है। वर्तमान से 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1,40,000, ध्यान से समझो, 1,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस कितना है बोले सर, माइनस करेंगे 80,000। माइनस कितना है बोले सर, माइनस करेंगे 80,000। कुल लाभ पर है, मैं फिर से बोल रहा हूं कुल लाभ पर है, कुल औसत लाभ पर नहीं है, याद रखना। तो 3 वर्षों का लाभ लिया सर, 3 वर्षों का लाभ आपने यही क्यों लिया, ऊपर से क्यों नहीं लिया, यानी 40,000 10,000 80,000, क्योंकि बाद का है 3 वर्षों का बोला तो वर्तमान से 3 वर्ष जाएगा, यानी 16 17 15 16 14 15 होगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ा तो कितना, 2,60,000 माइनस 80,000 यानी 1,80,000, कितना आ गया बोले सर 1,80,000। और गुडविल कितनी होगी बोले सर 1,80,000। अब आप मेरे से बोलोगे सर 1,80,000 ख्याति आ गई, इसमें डिवाइड नहीं किया आपने 3 का, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला था डिवाइड करने के लिए। और जब क्वेश्चन ने नहीं बोला था तो हम कैसे करते, बोले क्वेश्चन ने कैसे नहीं बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि जो ख्याति है वो 3 वर्षों के कुल लाभ पर होगी, कुल लाभ पर। और 3 वर्षों का कुल लाभ 2,60,000 माइनस 80,000 यानी 1,00,000 कितना आ गया बोले सर 80,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ख्याति भी हमारी निकल आई है, समझ गए हो आप। डिवाइड मैंने 3 का क्यों नहीं किया, बिल्कुल समझ गए हो, ठीक है। यहां पे इन टोटल करो इन सबको तो कितना आ जाएगा बोले सर 8 4 12 3 15 और 1 1 2 2,50,000, कितना आ गया बच्चा 2,50,000। अब आप समझ गए हो, इस 2,50,000 का अपन को क्या करना है बोले सर संयोजन करना है। इस 2,50,000 का बच्चा अपन को क्या करना है, संयोजन करना है। और संयोजन होगा कैसे बोले सर, सिंपल सी बात है, प्राप्ति वाला साझेदार कौन सा है, तो इस प्राप्ति वाले साझेदार का हिस्सा निकाल लो। इस 2,50,000 में से कितना होगा बोले सर 3/30, कितना है 3/30, तो इसको काट भी लो, 3 1 कम 3 3 दाम 30, तो कितना आ जाएगा 25,000। अब ये 25,000 क्या हो जाएगा बोले सर प्राप्ति वाले का हिस्सा, और यही हिस्सा क्या करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा किसको बोले सर बा को, किसको बा को। क्लियर हो गया। एंट्री तो अब बहुत ही सिंपल सी हो जाएगी, साथ से कोई मतलब नहीं है। फिर से समझो, फिर से क्वेश्चन को समझो। अपन को क्या करना था, ख्याति की गणना करने के लिए बोला था, और बोला था कि ख्याति 3 वर्षों के, क्वेश्चन ने बोला था कि ख्याति की गणना 3 वर्षों के कुल लाभ पर करना है। मैंने बोला 3 वर्षों का लाभ आगे से लेंगे, यानी 16 17 15 16 ऐसे वापस जाएंगे। 1 वर्ष में हानि थी तो हानि को वापस कर दिया, कुल लाभ पर दिया था। अगर बोलता ख्याति गणना औसत लाभ पर करनी है या 2 वर्षों के क्रय और औसत लाभ पर करनी है तो उसकी क्रिया अलग होती है, आप लोग निकाल चुके हो। क्योंकि कुल लाभ पर बोला है तो 3 वर्षों का कुल लाभ 1,80,000 है, जिसमें से हमने माइनस भी किया हुआ था हानि को। उसके बाद ख्याति इतनी है, लाभ इतना है, संचय इतना, मैंने पहले बताया, तीनों को जोड़ दिया 2,50,000। प्राप्ति वाला साझेदार का आ गया 25,000, ये 25,000 की क्षतिपूर्ति देगा किसको, बा को। बच्चा क्लियर हो गया। एंट्री कर दो जल्दी से, इसकी एंट्री कर दो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी एंट्री कर दो। चलो एंट्री इसकी यहीं पे किए देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसकी एंट्री यहीं पे किए देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो आपको एकदम हलवा जैसे चीजें समझ में आने लगी होंगी। ये डेट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर का हो गया, ये LF को हो गई, ये अमाउंट DR अमाउंट CR। पाने वाला कौन है भाई बोले सर, पाने वाला A है, तो जल्दी से लिखो AS कैपिटल अकाउंट, AS कैपिटल अकाउंट DR टू
BS कैपिटल अकाउंट, टू BS कैपिटल अकाउंट नरेशन कितना लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट, क्या क्या लिखोगे, संचय यानी कि जनरल रिजर्व, कॉमा लाभ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमा ख्याति यानी कि गुडविल। अब यहां कॉलम में मत ले जाना क्योंकि आपके रफ में बड़ा होगा, ठीक है, तो गुडविल एडजस्टमेंट किया गया। ए का कितना आएगा, बोले सर ए का आएगा 25,000 और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 25,000। टोटल आप कर दोगे, ठीक है, कितना, बोले सर 25,000 और 25,000, टोटल कितना कर दोगे, बोले सर यहाँ पे आ जाएगा 25,000 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, बोले सर 25,000। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें बहुत ही क्लियरिफाई हो गई हैं। इस सवाल को रिवीजन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताओ, इस सवाल में रिवीजन जैसे था ही क्या भाई, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, संयोजन करना है संचय का, लाभ का और ख्याति का। संचय, लाभ व ख्याति अगर तीनों इकट्ठा दी है तो आप सबको पता है कि तीनों को जोड़कर कर देंगे, अगर अलग अलग की है तो अलग अलग कर देंगे, सिंपल सी बात है। एक दी है तो एक का हो जाता, प्राप्ति वाले साझेदार का निकाल के त्याग वाले को दे दिया। बच्चा यही तो करते आ रहे हैं शुरुआत से लेकर के अब तक, ठीक है। तो चलो आज की बातें मुलाकातें हमारी आपसे यहीं पे खत्म होती हैं। कल इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी पढ़ करके और इसके सवालों को हम लोग समाप्त करेंगे और परसों हम लोग टेस्ट कर देंगे और नर्सों से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए साझेदार का प्रवेश। बिल्कुल बच्चा, चीजें अब बहुत रफ्तार से चल रही हैं, बस आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहना चाहिए। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। एक गुजारिश है आप सब लोगों से, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से है कि आपके जो आपके फ्रेंड हैं, आपके जो अपने फ्रेंड हैं, आप अगर उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप उन्हें जोड़िए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये परिवार थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। आप उन्हें बताइए हमारे बारे में, क्योंकि मैं आपके दोस्तों को बताऊंगा तो उन्हें नहीं भरोसा होगा। आप कंटिन्यू रेगुलरिटी क्लासेस को ले रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। आप उन्हें वीडियो शेयर तो नहीं कर पाएंगे अगर वो आपसे मांगेंगे भी, लेकिन आप मेरा उन्हें नंबर दे दीजिए और मैं उनको डेमो क्लासेस कुछ भेज दूंगा तो वो लोग परचेस कर सकते हैं। प्लीज 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 हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इतना कर दीजिए, क्योंकि एडमिशन हम लोग कुछ दिन तक और करेंगे, उसके बाद एडमिशन टोटली बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर बीच का अगर कोई बच्चा आएगा भी तो वो कवर नहीं कर पाएगा। अभी तो कवर कर लेगा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो प्लीज अगर इतना आप कर सकते हैं तो मेरी तरफ से करिएगा। वैसे हाथ जोड़ने में अच्छा तो नहीं लगता एक शिक्षक के द्वारा, लेकिन फिर भी अगर आप इतना कर सकते हैं तो करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू सो मच।